अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप कतर में इलीगल हैं, किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या कंपनी चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप खुद से कैसे फार्म को भर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप खुद से भी फार्म फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इस फार्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फार्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं उसी तरीके से आप भी फार्म को लोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या भरना है वो बताएंगे। अगर आप इस फार्म को अरबी में भरेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह आप किसी टाइपिंग सेंटर से भी भरवा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ फार्म भरना सिखा रहा हूं। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन 3 फरवरी वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इस फार्म को मैं पहले से फिल करके रखा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो और कम टाइम में आप सब कुछ सीख सकें। दोस्तों, फार्म ओपन होने के बाद में आपके सामने में इस तरह नज़र आएगा। आप यहां पर ऊपर में देख सकते हैं, आपको यहां पर MOI का लोगो नज़र आ रहा होगा। उसके नीचे में है प्रोविजनल फॉर्म फॉर स्टेटस करेक्शन और उसके नीचे में है रेजिडेंट डाटा। यहाँ पर आपको नाम, आपका जो नाम है ID के हिसाब से आपका जो वीज़ा में नाम लिखा हुआ है वही सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है QID नंबर, वीज़ा नंबर। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ID नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक अपना इकामा नहीं बनवाया है तो आपको यहाँ पर वीज़ा नंबर लिखना पड़ेगा। उसके नीचे में है मेल फीमेल सेलेक्ट करने का। आप यहाँ पर मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी है तो आपका नेशनैलिटी क्या है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है आपका इकामा में या आपका वीज़ा में, वो देख करके आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन ये कॉलम ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके नीचे में जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप कतर में कितना साल से रह रहे हैं, 3 साल, 2 साल, 4 साल या आप 6 महीना, तो आपको जितना दिन हो गया यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये कि 10 अक्टूबर 2021 के बाद जिन लोगों का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए फार्म फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब कि अगर फार्म फिलअप करेंगे तो उन लोगों को इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उसके नीचे में है रेजिडेंट एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हैं आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। आपका जो मित्रास 2 में नेशनल एड्रेस है वहाँ से भी आप इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नंबर, आपका विला का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका विला का एड्रेस, रकमुल मबना, बिल्डिंग नंबर, जोन नंबर, स्ट्रीट नंबर पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जिस डेट को फार्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपको सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। करंट स्पॉन्सर्स डिटेल, यहाँ पर आपके जो अभी का जो कफील है, आपका जो अभी का कंपनी है वो कंपनी का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। कफील का नहीं बल्कि कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। ये कफील वालों के लिए नहीं है, सिर्फ कंपनी वालों के लिए है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ID नंबर, आपका जो अभी का कंपनी है उसका कंप्यूटर कार्ड नंबर। नीचे में न्यू स्पॉन्सर्स डिटेल, आप जिस नई कंपनी में जाना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उस नई कंपनी के यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। उसके नीचे में कंप्यूटर कार्ड नंबर है और यहाँ पर अप्रूवल नंबर, इसको आप छोड़ दीजिए। और मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो कंपनी का जो मंदूब है, मैनेजर है, उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और उसी मोबाइल को यहाँ पर नीचे में आप कॉपी करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर नीचे में है रीज़न फॉर चेंजिंग, किस रीज़न से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नई कंपनी वाले हैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर छोड़ भी दे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया हूँ कि इस कंपनी को इस वर्कर की ज़रूरत है। इतना दोस्तों अगर आप फार्म फिल कर लेते हैं तो ये काफ़ी होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको अरबी में कैसे फिल करना है। तो मैंने अभी जो कुछ इंग्लिश में बताया है वही सेम टू सेम चीज़ वही आपको लोगों को अरबी में भी सेम टू सेम वही रहेगा। ये मेरे सामने फार्म ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। जितनी सारी चीज़ मैंने इंग्लिश में बताया है सेम टू सेम वही चीज़ आपको अरबिक में मिल जाएगा। अगर आप इस फार्म को अरबी में फिल करके डालते हैं तो सबमिट करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कतर का भाषा जो है वो अरबी भाषा है और वहाँ पर जो ऑफिसर बैठते हैं तो सारे के सारे ऑफिसर वो अरबी होते हैं, तो उन लोगों को अरबी ज़्यादा समझ में आती है। अगर आप अरबी फार्म फिलअप करके डालते हैं तो आपको ज़्यादा और जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। इस फार्म के साथ में आप अपना ID कॉपी या अगर आपके पास में वीज़ा है तो वीज़ा की कॉपी रखें। इसी तरह आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उस नई कंपनी की तरफ से कंप्यूटर कार्ड की कॉपी रखें। अगर उस नई कंपनी की तरफ से आपको ऑफर लेटर मिल रहा है तो वो भी इसके साथ में ज़रूर रखें।
इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के 5-6 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप ये समझ लें कि आपके एप्लीकेशन में कुछ फॉल्ट है। हो सकता है कि आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उस नई कंपनी में कुछ ब्लॉक का प्रॉब्लम होगा या कुछ लिमिटेशन का प्रॉब्लम होगा, तो आप दूसरी कंपनी को ढूंढ करके फिर से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।